जिस चालना के द्वारा हमको गुलामी प्राप्त होती हो वो चालना करें। जिस प्रयत्न के द्वारा हमको बंधन पर से छोड़ दो वो प्रयत्न करो। और संसार में रहकर के हमको प्रयत्न करने पड़ता है। एक तो प्रयत्न करने पड़ते हैं संसारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, साधन सिद्धि के लिए हमको प्रयत्न करने। और प्रयत्न किसको करने पड़ते हैं? जो अभी अपने लक्ष्य को नहीं पहुंचा। लक्ष्य तक पहुंचने पर भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। वो उसका एवरेज में जीवन होता है। प्रयत्न कब तक है? जब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे। और लक्ष्य पर पहुंचने पर सभी प्रयत्न को विश्राम दे देना पड़ता है। वो हमारा एवरेज में जीवन होता है, क्योंकि उसको चाहना सब खत्म हो जाती है। चाहना तब तक होती है जब तक हमको अपनी वस्तु प्राप्त नहीं होती। वास्तव में अपनी वस्तु सभी को प्राप्त है। जो आपको प्राप्त होनी चाहिए वो आपको पहले से ही प्राप्त है, हमको उसका पता नहीं है या उसकी रुचि नहीं है। हम प्राप्त संसार को करना चाहते हैं। अपना आपा हमको प्राप्त है या नहीं है इसका हमको पता नहीं है। हम संसार की तरफ हमारी रुचि है, संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। और संसार से कभी शांति नहीं मिल सकती है। जितना जितना संसार को आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इतना जितना अशांति होगी। और साधक को चाहिए शांति। सबसे बड़ा साध्य है शांति। तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी शांति समान सुख अपर सुख होना है। शांति के समान सुख कोई दूसरा नहीं है। और शांति कब किससे प्राप्त होती है? त्याग के द्वारा। शांति की प्राप्ति त्याग से होती है। त्याग किसका है? विषयान सुख का त्याग होता है। रागत पर जीवन का त्याग होता है। तो आप कह सकते हैं तो त्याग नहीं करना, खाना पीना छोड़ना सभी त्याग नहीं, इसको त्याग की आवश्यकता नहीं। समय पर सोइए, समय पर खाइए, पर इन्हीं इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। तभी मैंने कहा वासनाओं के त्याग से आप सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि जो पाना है वो तो आपके प्रारब्ध में मौजूद है। और संसार की वस्तु प्राप्त करेंगे और संसार की वस्तु की आवश्यकता आपको नहीं है, आपके शरीर को है। और शरीर नाशवान है और वो वस्तु भी नाशवान है। संसार आपके काम कभी नहीं आएगा। संसार काम आएगा, शरीर के काम आएगा। हम अपना जब तक शरीर को अपना स्वरूप समझते रहेंगे जब तक हम अंधकार रहेंगे। सही आपका स्वरूप नहीं है। आप शरीर के संचालक हैं। सही है। तो यह अज्ञानता के कारण संसार में भटकते हैं। बोलते कि हमको कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त करने को कुछ है नहीं। जिनके अंदर कल्पना नहीं होगी देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा को प्राप्त होगा। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है और परमात्मा कोई वस्तु नहीं। और मान लो कोई आप मान लीजिए लोग कहते हैं परमात्मा है, ऐसा मान लिया जाए, उसकी आपको आवश्यकता नहीं तो उसको क्या करेंगे आप? परमात्मा नाम की जरूरत नहीं।
इसलिए जो है जो योगी पुरुष है, समझदार पुरुष है, इन सभी से प्राप्त हो जाते हैं और संसार में भी प्राप्त होगा नहीं तो उसके प्रयत्न की आवश्यकता भी नहीं। संसार आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप टीवी के अंदर बैठते हैं, विभिन्न प्रकार के फल आपको दिखाई देते हैं, तो वो आपको खाने को नहीं मिलेगा, खाली दिखाई मात्र देगी। तो संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जैसे ज्ञानी में इस बात को समझते हैं, जब जिसकी प्राप्ति